रूट ब्रिज रूट ब्रिज के इलेक्शन बता दिया था मैंने। रूट पोर्ट का भी हो गया था। अच्छा, अब इधर देखो, मान लीजिए ये दो स्विचेस है मेरे पास में, इसका प्रायोरिटी है 32769 या 32768 होती है वैसे तो बाय डिफॉल्ट। इसकी भी प्रायोरिटी चल रही है 32768। स्विच नंबर 1 ये रहा, स्विच नंबर 2, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, क्लैश कर गया। अब किस पे बात आएगी? मैक एड्रेस पे। इसका मैक एड्रेस चल रहा है ए और इसका मैक एड्रेस चल रहा है बी, तो स्मॉलेस्ट मैक एड्रेस की अगर हम लोग बात करें तो ये स्विच बन गया ना। ये स्विच क्या बन जाएगा? हमेशा लोएस्ट ब्रिज आईडी वाला स्विच क्या बनता है? रूट बनता है। ओके, अभी क्या हुआ, दो पोर्ट्स के थ्रू ये कनेक्ट है। जो रूट स्विच होगा ना, जो आपका रूट स्विच होगा, उसके सारे इंटरफेसेस हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं। फॉरवर्डिंग स्टेट में तो हो गए, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इनको हम लोग कहते हैं डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट। इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? डेजिग्नेटेड पोर्ट। देखो, तीन तरीके के पोर्ट्स होते हैं, या तो वो होगा रूट पोर्ट, रूट पोर्ट को मैं शॉर्ट में आरपी लिख देता हूं, या फिर होगा वो डीपी, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट, या फिर वो क्या हो गया? ब्लॉक, या फिर वो क्या हो गया? ब्लॉक। कहता है रूट पोर्ट जहां पे बीपीडीयू रिसीव होता है। कहता है डेजिग्नेटेड पोर्ट जहां पे बीपीडीयू सेंड होता है। एक हो गया जहां पे रिसीव हो रहा है, एक हो गया जहां पे सेंड हो रहा है। अब ये दो स्विचेस हैं, ठीक है ना? इन दोनों स्विचेस के साथ मैंने दो दो वायर कनेक्ट कर दी। अब वो कहता है दोनों दोनों ही इंटरफेसेस क्या है? डीपी। रूट स्विच के सारे इंटरफेसेस डीपी होते हैं, यानी कि दोनों से बीपीडीयू आएगा। सही है। अब स्विच नंबर 2 कहता है कि लूप को अवॉइड कराने के लिए वो क्या करता है? इन दोनों में से किसी एक पोर्ट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। अब अगर एक पोर्ट बन जाता है ब्लॉक, डेजिग्नेटेड पोर्ट तो रूट पे है, एक पोर्ट क्या बन गया? नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट का, सॉरी नॉन रूट स्विच का ब्लॉक, तो अगला क्या बचा? रूट पोर्ट बचा ना। अरे इसको बीपीडीयू तो चाहिए ही चाहिए, और बीपीडीयू आएगा कहां से? रूट स्विच से। एक तो चलेगा इनमें से ब्लॉकिंग स्टेट में, जो दूसरा वाला है उसी पे तो वो रिसीव करेगा। तो रूट पोर्ट जहां पे बीपीडीयू रिसीव होता है, और डेजिग्नेटेड पोर्ट जहां से बीपीडीयू सेंड होते हैं। और एक रूट स्विच के सारे पोर्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेजिग्नेटेड पोर्ट कहते हैं। सर ब्लॉकिंग का कैसे होता है? अब वो कर रहा हूँ ना, वो तभी सिर्फ बताया था कि एक ब्लॉक होता है और एक रूट पोर्ट बन जाता है। अब कैसे इलेक्शन होगा वो देखो। ये पोर्ट नंबर 10, ये पोर्ट नंबर 12, ये पोर्ट नंबर 7, ये पोर्ट नंबर 24। जरूरी तो नहीं सेम ही हो। ये मेरा क्या है? रूट स्विच। ये क्या हो गया? नॉन रूट स्विच। ये हो गया रूट, ये क्या हो गया? नॉन रूट। अब वो कहता है कि ये जो रूट स्विच है, इसके तो दोनों के दोनों पोर्ट क्या बन जाएंगे? डीपी बन जाएंगे। ये भी बन गया डीपी, ये भी बन गया डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गए। कहता है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कहता है सबसे पहले जो पॉइंट आता है रूट पोर्ट सिलेक्शन का, वो आता है कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट। कॉस्ट मैंने कल आप लोगों को बताई थी। अगर ये दोनों के दोनों फास्ट ईथरनेट इंटरफेस हुए तो कॉस्ट कितनी होगी? 19। अगर ये दोनों के दोनों इंटरफेसेस मेरे गिग होते 1 Gbps के, तो कॉस्ट कितनी होती? 4। और अगर दोनों ही इंटरफेसेस मेरे 10 Gbps के होते तो कॉस्ट कितनी होती? 2। मैंने कहा एक इंटरफेस, इसकी हम लोग स्पीड बता देते हैं, मान लीजिए 1 Gbps, और इस पे हमने कितनी कर रखी है? 10 Gbps। अरे लिंक की स्पीड भी तो होती है, बैंडविड्थ होती है ना। ओके, अब वो कहता है 1 Gbps पे कॉस्ट कितनी मिलेगी इसको? 4, और 10 Gbps पे कॉस्ट कितनी मिलेगी? 2। कहता है जिस पे आपको लोएस्ट कॉस्ट मिलेगी वही वाला लिंक क्या बन जाएगा? आपका रूट पोर्ट, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा? ब्लॉक चला जाएगा। समझ में आया? ओके, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों इंटरफेसेस सेम ही स्पीड के या सेम बैंडविड्थ के हो। सही है ना? अगर ये वाला भी 100 Mbps का, ये वाला लिंक भी 100 Mbps का, तो कॉस्ट तो 19 ही आ गई दोनों पे। ये भी बोल रहा है 19, ये भी बोल रहा है 19, तो क्लैश कर गया। तो जब आपकी कॉस्ट क्लैश कर जाती है तो सेकंड पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो होता है लोएस्ट सेंडर ब्रिज आईडी, लोएस्ट सेंडर ब्रिज आईडी। लेकिन इस केस में तो दोनों ही पोर्ट्स एक ही ब्रिज पे कनेक्ट है ना, एक ही स्विच पे कनेक्ट है ना,
तो दोनों ही पोर्ट से सेम ब्रिज आईडी मिलनी है, यानी कि ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए एक तरीके से यूजलेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3, लोएस्ट पोर्ट प्रायोरिटी। लोएस्ट पोर्ट प्रायोरिटी, एक्चुअली इसको लोएस्ट सेंडर पोर्ट प्रायोरिटी करो, लोएस्ट सेंडर पोर्ट प्रायोरिटी। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है स्विच की प्रायोरिटी। स्विच की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 32768। कहता है एक होता है पोर्ट की प्रायोरिटी। पोर्ट की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 128। कहता है ये चेंज हो सकती है, लेकिन कितने के इंक्रीमेंट्स में, 16 के इंक्रीमेंट्स में। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 240, और कितने के चेंज में होंगी, 16। मतलब 0, 16 इस तरीके से करके ही आगे बढ़ेगा। ओके, अब वो कहता है कि पोर्ट प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट तो 128 ही होती है, सही कह रहा हूं ना। अब ये भी 128, ये भी 128, ये पॉइंट भी क्या हो गया, क्लैश कर गया। देखो सबसे पहले कॉस्ट की बात चल रही, दोनों इंटरफेसेस सेम कॉस्ट पे आ रहे हैं। कहता है नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं लोअर सेंटर ब्रिज आईडी। कहता है दोनों ही पोर्ट एक ही ब्रिज से कनेक्ट है, तो ये फिर भी हमारे लिए क्या हो गया, क्लैश कर गया। कहता है लोअर सेंटर पोर्ट प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 128 होती है, चाहे कोई भी हो, 1 Gbps, 10 Gbps, 100 Mbps, 10 Mbps, कोई भी लिंक हो, कितनी भी बैंडविड्थ चल रही हो, प्रायोरिटी हमेशा 128 ही रहती है। कहता है एक बार फिर से क्लैश कर गया। अब फोर्थ पॉइंट आता है लोएस्ट सेंडर पोर्ट नंबर। एक्चुअली इन दोनों को मिलाकर के हम लोग पोर्ट आईडी बोल देते हैं, समझ में लगा, ठीक है। तो वो अब क्या कह रहा है, कहता है लोएस्ट सेंडर पोर्ट नंबर। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर कितना है, 10, यहाँ पे पोर्ट नंबर कितना चल रहा है, 12। तो कौन सा वाला पोर्ट छोटा हो गया, 10 वाला ना। तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट, और ये वाला क्या बन जाएगा, ब्लॉकिंग पोर्ट। पोर्ट नंबर सेम हो जाए सर, अपन कभी कनेक्ट कर देते ना, उसकी पोर्ट 1 से और दूसरे पोर्ट 1 से मान लो कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो भी 10 होता, हमें इसे तो कंसीडर करना ही नहीं है ना, सेंटर का पोर्ट नंबर कंसीडर करना है हमें। तो अब सेंटर के एक पोर्ट से दो इंटरफेस तो निकलेंगे नहीं, तो जो भी पोर्ट नंबर छोटा होगा सेंटर का, वही पोर्ट नंबर आगे जाकर के रूट पोर्ट बन जाएगा। सेंटर से लोएस्ट सेंडर पोर्ट नंबर, समझ में आया सब लोगों के। ये क्या बन गया हमारा, रूट पोर्ट बन गया। ये क्या बन गया हमारा, ब्लॉकिंग पोर्ट बन गया। अब कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है, कोई नहीं। कहता है स्विच की प्रायोरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 32768 होता है। कहता ओके 32768 तो ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन ये भी तो चेंज हो सकता है। 4096 के इंक्रीमेंट्स में चेंज होता है। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 61440, 61 है शायद, 64 है, मैं कुछ भूल रहा हूँ। इसकी मैक्सिमम रेंज में आपको एक बार कंफर्म कराऊँ, मेरे को ऐसा लग रहा है 64110 समथिंग कुछ ऐसा है, एक बार देख लेंगे। जब मैं आपको कमांड चला के दिखाऊंगा ना, तब मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये चेंज हमेशा 4096 के इंक्रीमेंट में ही होता है। मतलब पोर्ट की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 128 होती थी, स्विच की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 32768 होती थी। कहता पोर्ट की प्रायोरिटी 16 के इंक्रीमेंट्स में चेंज होती है, स्विच की प्रायोरिटी 4096 के इंक्रीमेंट्स में चेंज होती है। ठीक है जी, समझ में आया सब लोगों के, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों क्या बन गए हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये वाला क्या बन गया हमारा रूट पोर्ट, जो रह गया वो क्या बन गया हमारा ब्लॉक पोर्ट बन गया ना, सारी की सारी चीजें। कल मैंने क्या बताया था कि एसटीपी 3 काम करता है मेजर। सबसे पहले रूट ब्रिज को इलेक्ट करना, रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है किसके बिहाफ पे, ब्रिज आईडी, प्रायोरिटी और मैक एड्रेस, तो उसका पार्ट हो गए, ओके। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या करता है, रूट पोर्ट, फिर क्या करता है डेजिग्नेटेड पोर्ट, और जो बच गए उन्हें वो क्या बना देता है, क्लियर है सब लोगों का, ओके। अब हम लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो रूट स्विच होता है उसके सारे के सारे पोर्ट्स कैसे होते हैं, फॉरवर्डिंग स्टेट में डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, ठीक। यहाँ पे आते हैं सिमुलेटर में, इसको मैं तुम्हें लाइटों के थ्रू एक बार दिखा देता हूँ। इसमें लाइट वाइट जलती है ना तुम्हारी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा हमारा रूट है, कौन सा रूट नहीं है।
पहले दो की समझ लो, तुमने पढ़ा हुआ है, दूसरों ने थोड़ी ना पढ़ लिया। ये दो स्विचेस मैंने कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सब्र रखो। कनेक्शंस कर रहे हैं ताकि अपना लूप नहीं बन सके। इसके इसमें सर अगर आपने मान लो एक पे ट्रैफिक ज्यादा हो गया है तो दूसरे को ऑन करना है, दूसरा वाला यूजलेस है अभी एसटीपी के अंदर में, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। तो ये वाला जो स्विच है ना, इसके दोनों के दोनों इंटरफेसेस कैसे दिखा रहा है, ग्रीन कलर में दिखा रहा है। मैंने कहा कि यही वाला रूट होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है कि कैसे चेक करें कि ये रूट है या नहीं है। यहाँ तो तुम्हें लाइट पे दिख गया, अब इन स्विचेस में थोड़ा ना लाइट्स देखने जाओगे, और अगर रिमोट लोकेशन से एक्सेस कर रहे हो तो लाइट भूल ही जाओ तुम अपनी। ओके, मैंने क्या किया, मैं आया स्विच पे, इसको मैंने कहा होस्ट नेम स्विच नंबर 1, ताकि हमें पता चले अभी हम किसको एक्सेस कर रहे थे। इस स्विच पे आया, इसके CLI पे मैंने कहा इनेबल कॉन्फ़िग की होस्ट नेम स्विच नंबर 2। ओके, अब इस स्विच पे वापस आता हूँ मैंने कमांड चलाई डू शो स्पैनिंग ट्री। डू शो स्पैनिंग ट्री, जो रूट स्विच होता है उस पर एक लाइन लिखी हुई मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं दिस ब्रिज इज द रूट, कि यही स्विच आपका रूट स्विच है। और इसके दो इंटरफेसेस मैंने कनेक्ट करे थे, 0/1 0/2, और दोनों के दोनों ही फॉरवर्डिंग स्टेट में है। डेजिग्नेटेड, यही बताया था मैंने, रोल क्या बताया था, डेजिग्नेटेड, दोनों डेजिग्नेटेड दिखा रहा है। ओके, फॉरवर्डिंग स्टेट में है दोनों के दोनों, ये देखो स्टेटस लिखा हुआ है ना। कॉस्ट की बात करते हैं क्योंकि ये फास्ट ईथरनेट है 100 Mbps का, अगर नहीं पता तो देख लो, शो इंटरफेस FA 0/0। अब क्या दिक्कत है इसे, अच्छा FA 0/1 होगा ना, 0/0 नहीं होता। यहाँ पे कितना लिख रहा है, 100,000 kbps। 100,000 kbps का मतलब 100 Mbps ना, समझ में आ गया। बैंडविड्थ कितनी चल रही है इस पे, 100 Mbps। जब 100 Mbps होगा तो कॉस्ट कितनी होगी, 19। ये देखो कॉस्ट कितनी लिख रही है, 19। फिर प्रायोरिटी की मैंने बात की थी कि हर इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 128 होती है। ये देखो कितनी लिखी हुई है, 128। और पोर्ट नंबर 1 और 2, याद आया, पोर्ट प्रायोरिटी, पोर्ट नंबर, सारी की सारी चीजें यहीं लिखी मिल गई आपको। तो आप एक शो स्पैनिंग ट्री कमांड चला करके सब कुछ चेक कर सकते हो। सर ये प्रायोरिटी चेंज कैसे होती है, आपने बाय डिफॉल्ट 128 ही रहेगी। अगर चेंज करना है ना तो इसका आप हमेशा रूट स्विच पे जाकर के चेंज करना। रूट कौन सा, ये वाला रूट है ना, ठीक है, स्विच नंबर 1, इस पे आए, प्रायोरिटी चेंज करनी है अगर तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पहले प्रायोरिटी कंसीडर होती है, उसी ऑर्डर में हमेशा चेक होता है। तो सबसे पहले तो कॉस्ट चेक होती है, कॉस्ट चेंज करनी हो, मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्विच पे जाकर के मैं चाहता हूँ कि ये पोर्ट नंबर कौन सा है, 0/1। कमाल हो गया, आई नहीं रहा, हाँ 0/2 है वो वाला। मैंने क्या देखा, 0/1 फॉरवर्डिंग स्टेट में है और 0/2 ब्लॉक स्टेट में है। हुआ क्या कि कोई ऐसी कंडीशन बन रही है कि मैं 0/2 को फॉरवर्डिंग स्टेट में लाना चाहता हूँ, मतलब मैं रूट पोर्ट इसे बनाना चाहता हूँ, इस वाले इंटरफेस को। क्या रीजन हो सकता है सोचो, अगर मेरा ये वाला लिंक कंटिन्यूसली फ्लैप कर रहा हो, फ्लैप करने का मतलब अगर ये डाउन हुआ और वापस से अप आया तो अप आने में अप तो आ गया, लेकिन 32 मिनिमम सेकंड्स फिर खराब हुए ना हमारे। 32 सेकंड्स खराब हुए, मतलब इन 32 सेकंड में दोनों स्विचेस का कम्युनिकेशन बंद है। सही कह रहा हूँ ना मैं, तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। मैंने कहा यार ये फ्लैप कर रहा है, इसकी वजह दूसरा वाला जो स्टेबल लिंक है उसको यूज कर लेते हैं हम लोग, लेकिन वो तो ब्लॉक पड़ा हुआ STP की वजह से, क्योंकि STP इलेक्शन में वो हार गया। तो मैंने कहा कि मैं अगर इस पोर्ट की कॉस्ट चेंज कर दूं, इस पोर्ट की कॉस्ट को चेंज कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा ना। मैंने कहा ओके, तो कॉन्फिग टी, मैंने कहा इंटरफेस FA 0/2 स्पैनिंग ट्री VLAN 1। अरे ये कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्या, ये तो पोर्ट प्रायोरिटी की बात कर रहा है। रैक एक्सेस करते हैं,
स्विच नंबर 1 डाउन है क्या? स्विच नंबर 1 पे आया, मैंने कहा इंटरफेस FA0/1 स्पैनिंग ट्री, इंटरफेस पे तो गया नहीं, इंटरफेस FA2/0/1 स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रन, क्या हो रहा है, स्पैनिंग ट्री क्वेश्चन मार्क, स्पैनिंग ट्री पाथ कॉस्ट, मेथड में आ गए हम लोग यार, ये वाली कमांड में है। स्विच कौन सा है, 3750 है क्या? हाँ सर। इंटरफेस पे गए नहीं थे इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया था कि मैं पीछे रह गया हूँ। स्पैनिंग ट्री कॉस्ट, और कॉस्ट के बाद आप कितनी कॉस्ट डिफाइन करना चाहते हो? बाय डिफॉल्ट कॉस्ट कितनी चल रही होती है? 19 फास्ट ईथरनेट की, जिस पे कम कर दूं लोएस्ट कॉस्ट थी ना, तो मैं अगर इसे कर दूं 18 तो ये मेरा रूट पोर्ट बन जाएगा ना। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप कॉस्ट चेंज कर सकते थे, लेकिन अब ये सिमुलेटर में ऐसा तो होता नहीं है कि ये दिखा दें यहाँ पर, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस वाली कमांड को। इंटरफेस पे जाके चला रहा हूँ, इंटरफेस नंबर 2 स्पैनिंग ट्री, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिमुलेटर पे सारे प्रैक्टिकल हो नहीं पाते, उसको कम प्रेफर करो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट चेंज कर सकते हो। अगर कॉस्ट चेंज नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, पोर्ट प्रायोरिटी, पोर्ट प्रायोरिटी चेंज करना हो तो ये वाली कमांड ये दिखा रहा था कि हाँ एक्सेप्ट हो जाएगी। देखो इंटरफेस क्या है, FA0/2 स्पैनिंग ट्री पोर्ट, सॉरी स्पैनिंग ट्री VLAN 1 पोर्ट प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 128। मैंने कहा था 0 से लेकर के 240 तक चेंज कर सकते हो। मैं इसे क्या कर देता हूँ, मान लो मैंने कितना लिख दिया, 239 लिख दिया मैंने क्या कहा था, 16 के इंक्रीमेंट्स में चेंज होती है। देखो क्या कहता है, पोर्ट प्रायोरिटी इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 16 इज रिक्वायर्ड। तो मैंने कहा इसको काम करते हैं ना, इसको सीधे सीधे 16 दे देते हैं। अब 16 कर दी मैंने, ठीक है। अब वो कहता है कि एक तो हो गया हमारे पास में क्या, कॉस्ट चेंज करना, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी चेंज करना। तो प्रायोरिटी वाली बात चल रही थी, थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा कि ये चेंज आ जाएगा। तो ये वाली कमांड है आपको प्रायोरिटी वगैरह चेंज करने की और कॉस्ट चेंज करने की। अब मैंने कहा कि अगर मैं रूट स्विच इसको बनाना चाहता हूँ तो इसकी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी, और स्विच की प्रायोरिटी 4096 के इंक्रीमेंट में चेंज होती है। मैं आया यहाँ पे, मैंने कहा स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी कर देते हैं हम लोग, एक काम करता हूँ गलत लिखता हूँ ताकि मेरे को सजेशंस दे दे। क्या कहता है, ब्रिज प्रायोरिटी मस्ट बी इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 4096। देखो मैक्सिमम वैल्यू मैंने शायद यही लिखवाई थी ना तुम लोगों को स्टार्टिंग में, 61440। मेरे को थोड़ा सा डाउट था, मैंने कहा कहीं ऐसा ना गलत हो जाए। तो 61440 ही जा रही है, कह रहा है 0 के बाद आप कर सकते हो 4096, फिर हो सकती है 8192, और कहता है बाय डिफॉल्ट कितनी रहती है 32768। अब मैंने कहा मेरे को स्विच नंबर 2 को रूट बनाना है। स्विच नंबर 2 को रूट बनाने के लिए मैंने कहा इसकी प्रायोरिटी को मैं सबसे कम कर दूं अगर 0। तो अभी तक देखो ये वाला रूट बना हुआ था ना, इसके दोनों पोर्ट्स फॉरवर्डिंग स्टेट में थे ना, अब इस वाले स्विच के दोनों पोर्ट्स फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएंगे। देखो हो गया ना, एक तो एम्बर कलर में आ ही चुका है, अभी थोड़ी देर रुको ये वाला फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। अब हमारा स्विच नंबर 2 रूट स्विच बन गया। मतलब आप ये भी चेंज कर सकते हो कि कौन सा स्विच रूट बने और कौन सा स्विच रूट ना बने। हो जा यार, बड़ा टाइम ले रहा है। आ गया, लग रही है क्या, लग रही है? बंद कर दो। वो इधर का मैच ही देखो यार, एसी की तरफ पे टेम्परेचर कितना हो गया। यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे हमने कमांड चलाई शो स्पैनिंग ट्री, दिखाने लगा ना पहले स्विच नंबर 1 था रूट, अब कौन है स्विच नंबर 2। समझ में आ रहा है?
ओके। हाँ अगर जैसे नॉर्मल नहीं चल रहा है, हाँ जो ब्लॉक वाली है, हम्म यानी जो सही लिंक अपने नॉर्मल लिंक है वो डाउन हो जाएगी एक तरीके से, तो वो बाय डिफॉल्ट वो बन जाएगी नॉर्मल से एक ब्लॉक से हट जाएगी, और फिर दोबारा अगर वो लिंक दोबारा अप हो जाए तो दोबारा सिलेक्शन हो गया तो पुराना वाला इसमें और क्या दोबारा हो जाएगा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रही है कि स्विच नंबर 1 स्विच नंबर 2 ये मेरा रूट स्विच बना और ये मेरा नॉन रूट है, तो ऑब्वियसली नॉन रूट पे एक पोर्ट ब्लॉक में जाएगा और दूसरा वाला आरपी बनेगा। ठीक है, ये दोनों क्या बन गए, डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट रूट स्विच के तो सारे डेजिग्नेटेड रहते हैं। अब क्या हुआ कि ये वाला लिंक हो गया डाउन, तो एसटीपी ने इसे क्या बना दिया, नेक्स्ट रूट पोर्ट यही बनना ना अब हमारा। ओके, लेकिन थोड़ी देर बाद ये वाला लिंक फिर से अप आ जाता है। अब अगर अप आएगा तो इलेक्शन पे तो यही जीत आएगा ना, दोबारा इलेक्शन होगा। जैसे ही दोनों पोर्ट्स अप होंगे एसटीपी दोबारा इलेक्शन करेगा और इलेक्शन के बाद एक बार फिर से ये रूट पोर्ट बनेगा और ये वाला बन जाएगा ब्लॉकिंग पोर्ट। क्लियर है? अच्छा, जैसे बनी बनाई टोपोलॉजी में ये रूट है और ये नॉन रूट है। अब मैंने एक तीसरा स्विच लगा दिया, अब इसकी प्रायोरिटी चल रही थी 32768, इसकी भी प्रायोरिटी चल रही थी 32768। इसका मैक एड्रेस था AA, इसका मैक एड्रेस था AB। ठीक है ना, इसीलिए ये रूट बन गया था क्योंकि प्रायोरिटी तो दोनों की सेम है। ये नया स्विच ऐड किया, इसकी भी प्रायोरिटी 32768 है, लेकिन इसका मैक एड्रेस A है, तो अब लोएस्ट मैक एड्रेस ये हो गया ना। अब ये रूट नहीं रहेगा क्योंकि हमेशा जैसे ही कोई नया स्विच ऐड होता है एसटीपी एक्टिवली पार्ट उस पर चेक करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है। जैसे ये स्विच आया वो क्या बना देगा, इस नए स्विच को रूट बना देगा और ये वाला क्या बन जाएगा, नॉन रूट। हर समय आपके इंटरफेसेस को, आपके नेबर्स को एसटीपी मॉनिटर करता रहता है। और यही रीज़न है कि बीपीडीयू कितनी देर में सेंड होता है, 2 सेकेंड्स में। 300 सेकेंड मतलब 5 मिनट बाद उसे खबर लगेगी कि एक लिंक डाउन हो गया है, और फिर वो उसके बाद 30 सेकेंड मतलब आधा मिनट और खाएगा उसे अप लाने में है। हाँ, तब तक तो तुम्हारी इतनी कॉल लग जाएंगी, बॉस मतलब गालियां देके भगा देगा तब तक तो। 5 मिनट बहुत होते हैं। यहाँ पे सबको समझ में आया? ठीक है, अब एसटीपी के बाद में हाँ क्या हुआ, कैम टेबल होती है। पूरा कंफ्यूज हो गया ये, सिमुलेटर के चक्कर में इसका माइंड सिमुलेशन में रह गया। ओके, स्विच नंबर 1 एसटीपी मैंने आपको बता ही दिया ना। ठीक है, पोर्ट्स की बस स्टेट की बात करते हैं हम लोग। पोर्ट्स हमारा 5 स्टेट में काम कर रहा होता है एसटीपी के अंदर। सबसे पहली स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेबल, फिर वो आती है लिसनिंग, फिर वो आती है लर्निंग, फिर वो आती है इंटरफेस फॉरवर्डिंग, और एक होता है हमारा ब्लॉकिंग। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेसेस डिसेबल स्टेट में होते हैं। स्विच का कोई इंटरफेस शटडाउन नहीं होता, डिसेबल होता है। मतलब कि अगर कोई स्विच है और उसके पोर्ट पे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो मतलब ये नहीं कि वो शटडाउन है। शटडाउन तो मैनुअली करने को बोला जाता है, वो क्या होता है, डिसेबल। लेकिन अगर कल को कोई कंप्यूटर आप इस पे कनेक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली अब आ जाता है ना। वो पहले डिसेबल था, अब वो इनेबल आ गया। हाँ, डिसेबल मीन्स एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे आप डिवाइस कनेक्ट करते हो तो वो एक्टिव हो जाता है। तो वही वो कह रहा है बाय डिफॉल्ट सारे इंटरफेसेस स्विच के क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्विच के उस इंटरफेस पे कोई डिवाइस कनेक्ट करते हो ना, तो ये इंटरफेस सबसे पहले कौन सी स्टेट में जाता है, लिसनिंग स्टेट में जाता है। ये सबसे पहले किस में जाता है, लिसनिंग स्टेट। लिसनिंग स्टेट में स्विच बीपीडीयू को सेंड कर रहा होता है, स्विच बीपीडीयू सेंड कर रहा होता है, बीपीडीयू रिसीव भी कर रहा होता है, लेकिन डेटा सेंड रिसीव नहीं होता। अगर डेटा सेंड रिसीव यहाँ कैसे हो जाएगा, वो तो फॉरवर्डिंग में होता है ना जाकर के। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सारे स्विचेस एक दूसरे को बीपीडीयू सेंड रिसीव करा रहे होते हैं। लर्निंग स्टेट की अगर बात करता हूँ तो स्विच अपनी
क्या करने लग जाता है, नेबर स्विचेस के मैक एड्रेसेस को लर्न करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए इसको लर्निंग कहा गया। मतलब अपने ये क्या करता है, एक टेबल बनाता है जिसमें नेबर्स के मैक एड्रेसेस को स्टोर करने लग जाता है, तो उसे हम लोगों ने क्या कह दिया, लर्निंग स्टेट। लेकिन यहाँ पर भी बीपीडीयू सेंड हो रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं, लेकिन डेटा सेंड रिसीव अभी भी नहीं हो रहा। डेटा सेंड रिसीव यहाँ पर भी नहीं हुआ, लेकिन मैक टेबल बननी स्टार्ट हो गई, लेकिन कंप्लीट भी नहीं हो रही अभी तक। कंप्लीट वो कब हो रही है, फॉरवर्डिंग स्टेट में जाकर के। फॉरवर्डिंग स्टेट में उसकी मैक टेबल कंप्लीट हो गई, बीपीडीयू सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इनफैक्ट डेटा भी सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है। हमेशा डेटा फॉरवर्डिंग स्टेट में ही जाता है। क्लियर है? ओके। अब वो कहता है लिसनिंग स्टेट पे बीपीडीयू सेंड रिसीव हो रहे थे, लर्निंग स्टेट में भी बीपीडीयू सेंड रिसीव हो रहे थे, लेकिन ये अपने डायरेक्टली कनेक्टेड स्विचेस के क्या लर्न कर रहा था, मैक एड्रेसेस लर्न कर रहा था। यहाँ पे आके मैक टेबल कंप्लीट हो गई, बीपीडीयू अभी भी सेंड रिसीव करेगा, डेटा भी वो सेंड रिसीव करेगा। फिर बचा ब्लॉकिंग स्टेट। कहता है जो इंटरफेस ना तो डीपी बना, जो इंटरफेस ना ही आरपी बना, जो बच गया उसे वो किस में रख देता है, ब्लॉकिंग स्टेट में। अब अगर कोई ब्लॉकिंग इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में आना चाहता है तो उसको साइकिल ऐसे चलानी पड़ती है। सबसे पहले जाता है लिसनिंग पे, फिर वो लिसनिंग पे कितनी देर तक रहेगा, 15 सेकंड्स तक रहेगा। फिर वो लिसनिंग से किस में आएगा, नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट कौन सी है, लर्निंग। लर्निंग पे वो कितना टाइम खराब करेगा हमारा, 15 सेकंड का। फिर वो जाकर के किस में आएगा, फॉरवर्डिंग में, लेकिन उससे पहले 1-2 सेकंड का बीपीडीयू भी जाएगा, और ये टोटल मिला करके हो गए 32 सेकंड्स। याद आया कि हर इंटरफेस को फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में 32 सेकंड्स लगते ही लगते हैं। कहा था मैंने एक बार कि बताऊंगा, बता दिया। सर एक चीज बताइए। हाँ, अपन जो पैकेट सेंड कर रहे हैं इसके अंदर, जो आपने बताया था कि डाटा लिंक के अंदर वो फ्रेम मतलब वर्क करता है, उसको पोर्ट को बताता है कि डाटा आ रहा है, तो उस केस के अंदर वो स्विच अपना फॉरवर्डिंग में होता है या फिर लिसनिंग स्टेट में रहता है पोर्ट? वो तो डेटा फॉरवर्ड कर रहा है तब जा रहा है ना। हाँ। मतलब डेटा सेंड करने के लिए वो पहले ही सब कुछ क्रॉस कर चुका होगा। डेटा तो तभी पोर्ट से फॉरवर्ड हुआ ना जब वो सब कुछ कर चुका है। ठीक है, नहीं, जो नेक्स्ट स्विच के बाद डेटा आ रहा है तो रिसीव कर रहा है। स्विच के इंटरफेस से तो गया, कंप्यूटर पे आता है ना प्रियम्बल, स्विच थोड़ी ना प्रियम्बल लेके से अपन सेंड कर रहे हैं, मान लो कनेक्टेड है तो कैसा चाहते हो। एक स्विच है, एक स्विच से दूसरा स्विच कनेक्टेड है, कर दिया मैंने। अब इसके पास डेटा आ रहा है फर्स्ट स्विच से, तो उस केस के अंदर तो सर वो लिसनिंग स्टेट में हो रहा है, तो अपन क्यों, ये वाला पोर्ट ट्रंक है ना, ट्रंक है ना, हाँ। और ट्रंक पोर्ट फॉरवर्डिंग में होगा ना, ब्लॉकिंग पोर्ट से थोड़ी ना भेजेगा वो। ठीक है, सर ये जो काम होता है जैसे होते हैं तो सही है, इलेक्शन के साथ ही सब चलता रहता है। ये सब कुछ कौन सा इलेक्शन के साथ साथ ही ये क्या? तो इलेक्शन होगा आपकी, हाँ। हाँ। फिर आपका हाँ। अभी लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग स्टेट सिर्फ लिसनिंग स्टेट में ही आपका सारा काम हो जाता है। बीपीडीयू सेंड रिसीव हो रहे हैं ना यहाँ पर, यानी कि जितना भी तुमने अब तक एसटीपी पढ़ा, रूट ब्रिज का इलेक्शन, रूट पोर्ट का इलेक्शन, डेजिग्नेटेड पोर्ट का इलेक्शन, ब्लॉकिंग पोर्ट का इलेक्शन, क्योंकि जो रह गया वो तो सीधा सीधा ब्लॉक ही बनना है ना, ये सब कुछ तुम्हारा लिसनिंग स्टेट पे ही हो जाता है। इसीलिए 15 सेकेंड यहाँ पे यूज कर रहा होता है। ठीक है, इसी के साथ एसटीपी समाप्त। ठीक है, अब तुम्हारा स्टार्ट होगा आरएसटीपी, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी जो है ना, ये एडवांस वर्जन है एक सीएसटी का, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। बता दिया क्या, हटाओ। फिर आरएसटीपी रहता है खाली, है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मुझे ऐसा लगा शायद सीएसटी नहीं बताया मैंने। हाँ, यही है। करोड़ों साल पहले की बात है, बहुत आगे जा रहे हैं तो। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल देखो क्या है। देखो ये भी IEEE का ही है और ये STP का एडवांस वर्जन है।
एसटीपी का एडवांस वर्जन रैपिड। रैपिड का मतलब होता है जो फास्ट काम करे, जिसमें फास्ट कन्वर्जेंस होती हो। सिंपल सी बात, अगर कोई एक इंटरफेस डाउन हो जाता है एसटीपी के अंदर में, तो उसको आप आते आते 32 सेकंड तो लगते ही लगते हैं, 32 सेकंड तो लग ही गए। कहता है कि इन चीज़ों को, इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए आरएसटीपी बनाया गया। कहता है इसके अंदर वो सारी चीज़ें हटा दी गई जो जो इश्यूज हम लोग एसटीपी में फेस किया करते थे, जैसे कि इंटरफेस का 32 सेकंड्स में अप आना। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरा एक स्विच है और इस स्विच से एक कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है, एक सिंगल इंटरफेस है, क्या इस पे लूप बनने का चांस है? नहीं है ना। लेकिन ये इंटरफेस फिर भी कितना टाइम ले लेता है? 32 सेकंड्स का। मुझे समझ में आता है कि लूप का चांसेस दो स्विचेस के बीच में बन सकता है, वहां पे एसटीपी मॉनिटर करे, वहां पे एसटीपी टाइम लगाए, इट्स ओके। लेकिन एक सिंगल इंटरफेस, और वो भी मेरा एंड डिवाइस यानी कि पीसी, उस पे क्यों लूप के चांसेस बनने लग गए? तो ये अननेसेसरी 32 सेकंड्स वेस्ट कर रहा था हमारे। हमने कहा एक्सेस पोर्ट के इन 32 सेकंड्स को सेव करने के लिए कुछ करा जाए, तो हम लोगों ने एक फीचर बनाया जिसका नाम रखा गया पोर्ट फास्ट, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी एक्सेस पोर्ट को इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में लेके आने के लिए हम लोग पोर्ट फास्ट कमांड चलाते हैं। क्या कमांड है? स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट। अगर देखना चाहते हो तो मैं फिर भी दिखा देता हूं आपको कि मैंने क्या किया। इस स्विच पर एक कंप्यूटर लिया, दो ले लेता हूं, एक एक करके दिखाता हूं। इसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर, तो ये देखो ये किस में चले गया? लिसनिंग में है। अब ये लर्निंग में आएगा, फिर ये फॉरवर्डिंग में आएगा, तब जाकर के ये अप होगा। मतलब मेरा 32 सेकंड वेस्ट हो गए। अब वो कहता है कि यार ऐसा ना हो, हमें तो कम से कम एक्सेस पोर्ट तो इमीडिएटली अप आए, और इमीडिएटली अप लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोर्ट फास्ट। अब वो कहता है पोर्ट फास्ट कमांड चला दो। मैं आया इधर पर स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, और इसको क्या कमांड दे दी? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कमांड से सारे के सारे इंटरफेसेस क्या बन गए आपके? पोर्ट फास्ट चल गए। लेकिन उसके लिए पहले इंटरफेसेस पे एक्सेस बताना होना भी जरूरी है। मैंने क्या किया? इंटरफेस रेंज FA0/3 से लेकर के 24, इनको बोला स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। पहले कमांड देनी है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर यहाँ पे जाकर के क्या करना है हमें? स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट की कमांड चलानी है। अब जैसे ही मैंने चलाया और कोई भी डिवाइस अब मैं कनेक्ट करूंगा, वो इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया। यानी कि जब आप पोर्ट फास्ट कमांड चलाते हो ना, तो आपका इंटरफेस लिसनिंग और लर्निंग दोनों को स्किप कर देता है और डायरेक्टली जंप होकर के वो किस पे आ जाता है? फॉरवर्डिंग पे। समझ में आया? अब एक तो कमांड है कि मैं एक साथ सारे के सारे इंटरफेसेस पे पोर्ट फास्ट कमांड चला दूं, मतलब सभी एक साथ क्या हो गए? मेरे पोर्ट फास्ट चल गए। कहता है एक कमांड होती है जो इंटरफेस बेस्ड भी होती है, मतलब एक स्पेसिफिक इंटरफेस को ही आप क्या बनाना चाहते हो? पोर्ट फास्ट बनाना चाहते हो। तो इंटरफेस पे आना स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, एंटर। अगर आप ग्लोबल मोड पे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट लिखते हो, तो मतलब बाय डिफॉल्ट सारे एक्सेस पोर्ट्स को क्या बना दो आप? सॉरी, सारे इंटरफेसेस पे आप पोर्ट फास्ट चला दो। अब मैं चाहता हूं कि किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट पे ही चले, सब पे ना चले, तो उस इंटरफेस पे जाओ, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट लिख के एंटर कर दो। तो दो तरीके से आप पोर्ट फास्ट इनेबल करा सकते हो, एक स्पेसिफिक इंटरफेस बेस और एक सारे इंटरफेसेस के लिए ग्लोबल पोर्ट पे। क्लियर हुआ? हाँ सर, फ्यूचर में हम लोग को अपलिंक जोड़ते हैं स्विच के साथ, हाँ। जो पोर्ट से, तो हमें ये रिमूव करना पड़ेगा। जब आप लिंक जोड़ोगे तो ट्रंक भी तो बनाओगे, और ट्रंक पे तो पोर्ट फास्ट चलती नहीं ना। सर जब रेंज में लगाया था हमने एग्जिट करके पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट कराया। हाँ, तो क्योंकि रेंज में तो मैं इंटरफेस मोड पे आ गया था ना। रेंज, हाँ, तो फिर हमें इंटरफेस पे नहीं चाहिए। मैं दोनों तरीके बताना चाहता था कि ग्लोबल मोड पे भी चला सकता हूँ और मैं इंटरफेस मोड पे भी चला सकता हूँ। वो जो स्विच तो स्टार्टिंग में जब मैंने इंटरफेस बनाया था तो मैंने सबको एक्सेस बनाया था। अच्छा, ये सिर्फ एक्सेस पे ही चलेगी ये कमांड? ये जो पोर्ट फास्ट कमांड है एक्सेस पोर्ट्स के लिए, तो पहले मैंने सबको एक्सेस पोर्ट बनाया था एक्चुअली। अरे अब तो समझ में आ गया ना ये। अब कहता है कि अगर एसटीपी चल रही हो ना, तो तुम्हें ये चीजें इनेबल करानी पड़ती हैं, पोर्ट फास्ट कमांड चलानी पड़ती है। कहता अगर तुम यूज कर रहे होते आरएसटीपी रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पोर्ट फास्ट बाय डिफॉल्ट चला हुआ मिलता।
रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के केस में पोर्ट फास्ट बाय डिफॉल्ट चला हुआ मिलता है। क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं पॉइंट क्लियर हुआ? सर एक चीज और, जब स्विच के साथ कनेक्शन है सर, वो एक बार दिखा सकते हैं वो ट्रंक में है? क्या देखना चाहते हैं? ट्रंक में है ये जो स्विच बोर्ड के साथ कनेक्शन। ये ट्रंक की पोर्ट्स हैं ये अभी तो कनेक्ट किया है, बट हमें कमांड नहीं देनी पड़ेगी ट्रंक की? डीटीपी भी बताया था, वो बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है, मतलब सब पूछ लो। नहीं सर, नहीं वीनैट फिर भी शो करेगा, ट्रंक वाले तो शो नहीं करने चाहिए ना जब वो इंटरफेस। अभी दिखाऊं? और अगर नहीं दिखाया ना तो सबको चाय पिलानी पड़ेगी इसको। नहीं ओए ये तो ये तुम्हारा सिमुलेटर है घटिया, रियल डिवाइस पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इसी डिवाइस पे चलाया मैंने ट्रंक अब तक। तो मतलब इसमें पहले ट्रंक बनानी पड़ेगी? ना 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 ना, बात मत पलटो। पहले ये बताओ ये बताओ अभी रियल रैक पे मैंने कमांड चलाई क्या? मैंने पहले ही कहा था सिमुलेटर पे कॉन्सेप्ट्स खराब हो जाएंगे, कहा था ना मैंने। सिमुलेशन पे देखो ट्रंक नहीं दिखा रहा, जबकि वो ट्रंक की तरह काम कर रहा है, उस पे एसटीपी भी काम कर रहा है। मैंने रियल रैक पे कोई कमांड नहीं चलाई ना अभी तक। अब देखो तुम, शो इंटरफेस ट्रंक। यही कारण है कि मैं मना करता हूं कि आप लोग पैकेट ट्रेसर जैसी चीज पे भरोसा करो। कुछ चीजों के लिए ठीक है कि हाँ लाइट वाइट दिखानी होगी, अब तुम्हें मैं कैसे बताता कि कौन सा स्विच रूट बना है? तुम बार बार जाकर के लाइटें तो नहीं देखने वाले ना उसके अंदर में। तो इसीलिए वहां पे मैंने यहाँ दिखा दिया कि 2 स्विचेस लगाए, एक के दोनों पोर्ट्स ग्रीन हो गए, इट मींस वो रूट बन गया। लेकिन सारे प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, वो कभी भी पैकेट ट्रेसर पे तो होने ही नहीं चाहिए। खराब कर देगा असली चीज जो बनी बनाई जो समझी है ना, वो भी खराब कर देगा। एग्जाम्पल तुम्हारे आंखों के आगे आ गया। अब तो ले जाना है इसको बैच के बाद पकड़ के। अच्छा वो मजाक कर रहा था, बेचारे की अभी कोई जॉब लगी हुई है क्या जो लूट रहे हो उसको? मतलब तुम लोग भी ना तैयार रहते हो कि अगले वाले की खाल तक निचोड़ ले। आधे तो चाय के फीलिंग लेने लग रहे होंगे आप बैच के बाद चाय मिलेगी। हाँ मैं पिला दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कब पीना बैच के बाद? हाँ ये मत बोलना कि अभी मंगवा दो। ठीक है ओए अभी नहीं तो ताकि तुम्हारा दिमाग भी रहे, वरना लगातार सुनते 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 गर्दन ऐसी हो जाएगी तुम लोगों की। ठीक है, ये तो था पोर्ट फास्ट। अब दूसरी बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अपलिंक फास्ट। स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, ठीक है। ये वाला स्विच बन गया रूट, बना दूं रूट बन गया तो दोनों के दोनों डीपी बन गए, सही है। ये अब अगर एक रूट बन गया तो बाकी क्या बनने हैं? नॉन रूट बनने हैं ना। नॉन रूट पे एक क्या बनेगा? रूट पोर्ट, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा? ब्लॉकिंग पोर्ट। अब अगर ये रूट पोर्ट हो जाए डाउन, ये वाला रूट पोर्ट हो जाए डाउन, तो अब रूट पोर्ट कौन बनेगा? ये ब्लॉक वाला क्या बन जाना चाहिए? रूट पोर्ट बन जाना चाहिए ना। बिल्कुल सही। लेकिन प्रॉब्लम है, कहता है ये रूट पोर्ट तो बनेगा लेकिन 32 सेकेंड ले लेगा। अब अगर कोई फाइल सेंड कर रहा हो और सेंड होते होते ये लिंक डाउन हो गया, मतलब 32 सेकेंड तक, तो गेम खत्म। डेटा तो सारा का सारा ही ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया या फिर ड्रॉप हो गया भाई। तुम्हारा स्विच के पास, ये कंप्यूटर क्या स्विच के आगे वाला लिंक मॉनिटर कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो स्विच के पास अपना इतना बफर साइज होता है। 100 Mbps से आ रहा है ना डेटा, 100 Mbps पर सेकेंड, है ना। सर फिर वो टीसीपी बताएगा ना उसको कि ये ड्रॉप हो गया है। अरे टीसीपी इतना भी नहीं है, जरूरी थोड़ा ना कि टीसीपी की एप्लीकेशन हो। यूडीपी चल रही होती तो फिर तो ऐसे केस में हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा ब्लॉकिंग इंटरफेस इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाए, इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाए। तो इसके लिए एक दूसरा फास्ट है जिसको हम लोग कहते हैं अपलिंक फास्ट। ये भी बताई थी ना कमांड? हाँ तो कल बताई थी, अच्छी बात है फिर तो। अब ये स्विच नंबर 1 दोनों स्विचेस पे काम करेंगे, मतलब मुझे भरोसा नहीं है उस पे। तो
स्विच नंबर कौन सा एक्सेस कर रहा हूँ मैं, 2 ना, 3 पे आ जाते हैं। होस्ट नेम स्विच नंबर, शिट, स्विच नंबर 3, ये हो गया स्विच नंबर 2, ये हो गया स्विच नंबर 3। देख लो 1 तो डाउन है ना, है ना, हाँ ठीक है। 2 और 3 है, ये एक्चुअली गलती से मेरे से होस्ट नेम स्विच 1 आ गया था वहाँ पे, और इसीलिए मैं वो कंफ्यूज हो रहा था पोर्ट नंबर डिफाइन करते समय पे। तो ये मेरा स्विच नंबर 2 है। मैंने कहा कि स्विच नंबर 2 और स्विच नंबर 3 आपस में कैसे कनेक्ट हैं, नहीं तो एक काम करें, 2 और 3 कनेक्ट है 23 24 से, है ना, तो ये लो इंटरफेस रेंज FA1/0/19 से लेकर के 22 शट डाउन। शो CDP नेबर, खाली स्विच नंबर 3 रह गया है। स्विच नंबर 3 पे आए, शो CDP नेबर, यहाँ पे मैंने कमांड चलाई, मुझे क्या चाहिए, खाली 2 चाहिए ना, तो 23 24 तो बाकी सारे के सारे डाउन कर देता हूँ मैं इसके। इंटरफेस रेंज FA0/19 से लेकर के 22, शो CDP नेबर। एक्चुअली ना ये पहले जो होस्ट नेम इसने रीड कर लिया था ना, वो स्विच नंबर 1 रीड कर लिया था। पोर्ट नंबर देखो 23 24 ही दिखा रहा है, ये स्विच नंबर 2 ही है। इसका देखो टाइमर कितना चल रहा है, होल्ड टाइमर 78, थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आया ये वाली चीज़ है। तो ठीक है, मैं आया स्विच नंबर 1 पे, मुझे चेक करना है कि सिर्फ स्विच नंबर 2 और स्विच नंबर 3 अब आपस में कनेक्ट है। पोर्ट डाउन हो गए होंगे, वहाँ शट डाउन मार दिया ना मैंने। नंबर 4 भी डाउन हो गया। अरे डाउन नहीं हुआ, स्विच नंबर 4 के मैंने सारे इंटरफेसेस शट डाउन कर दिए हैं, अभी तो कमांड चलाई थी। ठीक है, तो हुआ क्या, मैं आया इस स्विच पे, स्विच नंबर 2 पे, मैंने कहा शो CDP नेबर, इसका नेबर कौन है, खाली 3, यानी कि 2 और 3 के बीच में STP इलेक्शन होना चाहिए। अब इनमें जो रूट स्विच होगा वो कौन, मैंने दिखाया, कैसे पता चलेगा, शो स्पैनिंग ट्री में दिस ब्रिज इज द रूट लिखा हुआ, शो स्पैनिंग ट्री, क्या इस पे लिख करके आ रहा है, यानी कि स्विच नंबर 3 हमारा रूट है, देखो लिख करके आ रहा है। अब इसके देखो दोनों के दोनों इंटरफेसेस डेजिग्नेटेड भी हैं, लेकिन जब मैं आता हूँ स्विच नंबर 2 पर यहाँ पे, तो देखो अरे ये आपके चारों राउटर्स हैं। मैं काम करता हूँ, इन्हें भी डाउन कर देता हूँ, एक मिनट यार। FA1/0/1 से लेकर के 4 रेंज, और इन्हें भी शट डाउन कर दिया। शो स्पैनिंग ट्री, अब दिखा रहा है ना, कहता 24 क्या है हमारा, अल्टरनेट पोर्ट, यानी कि ब्लॉक बना हुआ है। कहता ये क्या है हमारा, रूट पोर्ट, यानी कि फॉरवर्डिंग स्टेट में आ रखा है। अब मैंने क्या किया, मैंने कमांड चलाई डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। ये क्या करता है, टाइमर बताता रहता है डिबग कमांड कि कौन सा लिंक कब डाउन हुआ, कब अप हुआ, सारी इंफॉर्मेशन आएगी। अब मैंने क्या किया, इसका एक इंटरफेस कर दिया डाउन, इंटरफेस FA1/0/23, इसको मैंने क्या कर दिया, शट डाउन। देखो अब मैसेजेस आएंगे हमारे पास में, क्या कहता है, अरे रुक जा, हाँ 12 बज के, इसके अकॉर्डिंग 12:52 54 सेकेंड 316 मिली सेकेंड्स में दिखा रहा है। ये कहता है 54 सेकेंड पे डाउन हुआ। अब 54 से 15 सेकेंड काउंट कर लो, कितने हो गए, अच्छा सेकेंड 69 के बाहर भागने लग गए। 60 के बाद दोबारा 1 पे नहीं आ जाएगा, 69। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कहता है पोर्ट डाउन हुआ, ये लिसनिंग पे कब आया, 54 पे। अब यहाँ देखो लर्निंग का कहीं टाइम दिखाएगा, एग्जैक्ट 15 सेकंड बाद आया।
उसके 15 सेकंड के बाद में वो किस पे आना चाहिए, फॉरवर्डिंग में। अब 9 से 15 कैलकुलेट कर लो। ये रहा, अब तो भरोसा कर लिया। मतलब एक इंटरफेस के डाउन होने के बाद दूसरा इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में 32 सेकंड्स खराब कर रहा है हमारे सीधे सीधे, और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। ठीक है, मैंने किया यहाँ पर स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट, स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट, बहुत सारे चेंजेस आएंगे अभी यहाँ पे, इतना डिटेल में नहीं जाना, कुछ एनपी के लिए भी संभाल के रखना है। ठीक है ना, पता चला तुम सब यही पढ़ के चले गए, एनपी में कौन मिलेगा मेरे को, कोई नहीं। टू शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बार फिर से मैं आया, पुराने वाले इंटरफेस को मैंने अप किया, इस पे आया और इसे मैंने क्या किया, नो शट, क्योंकि डिबगिंग चला रखी है। देखो लिसनिंग में गया, फिर ये लर्निंग में आएगा, फिर ये फॉरवर्डिंग में आएगा, ये चलता रहेगा, ये टाइम है जो हमारा आता रहता है। ठीक है ना, 32 सेकंड्स लेता ही लेता है। मैंने कहा ये 32 सेकंड्स खराब ना हो, इसी के लिए तो मैं इसको क्या कराना चाहता हूँ, अपलिंक फास्ट कमांड चलाना चाहता हूँ। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, एक बार इसको अप आ जाने दो आप लोग, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हमारा 23 डाउन होगा ना, 24 इंटरफेस 1 सेकंड से भी पहले ही अप आ जाएगा। आ जाए एक बार फॉरवर्डिंग में, आ गया। डू शो स्पैनिंग ट्री, रूट पोर्ट कौन है हमारा, 23, अल्टरनेट पोर्ट कौन है हमारा, 24। मैंने क्या अपलिंक फास्ट कमांड चला रखी है ना, मैंने 23 को क्या कर दिया, शट डाउन। 23 को मैंने क्या करा, शट डाउन। ये देखो, डू शो स्पैन, डू शो स्पैन 24 फॉरवर्डिंग स्टेट में है। जैसे ही आपका ये वाला लिंक हुआ डाउन, दूसरे वाले को उसने फॉरवर्डिंग स्टेट में रखा, और ना सिर्फ फॉरवर्डिंग स्टेट में, उसको क्या बना दिया, रूट पोर्ट भी बना दिया। यही मैं बताना चाहता था कि एसटीपी में कन्वर्जेंस में बहुत टाइम खराब हो जाता था, तो हमें ये सारी के सारी चीजें यूज करनी पड़ती थी। लेकिन अगर मैं आरएसटीपी की बात करता हूँ तो ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट चला हुआ मिलेगा वहां पे। हमें वहां पर पोर्ट फास्ट भी बाय डिफॉल्ट चला हुआ मिलेगा, हमें वहां पे अपलिंक फास्ट भी चला हुआ मिलेगा, तो इसकी कन्वर्जेंस ऑब्वियसली फास्ट हो गई। समझ में आया? तो यही रीजन है कि हम लोगों ने इसको बोला रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। रैपिड मींस जो कि फास्ट है, और सारे फास्ट जितने भी सुने थे सबके सब बाय डिफॉल्ट लगे हुए मिलेंगे। अब जो स्विचेस आ रहे हैं उनमें आता है कि रैपिड आता है, स्पैनिंग ट्री आता है, ये आता है जिसके बारे में भी सुनना बाकी है। आरएसटीपी समझ में आया सब लोगों के? देखो हुआ क्या, मैं एक ऑर्डर बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आया था सीएसटी, जिसको बाद में एसटीपी बनाया गया। ठीक है ना, एसटीपी के बाद में इन सिस्को वालों ने लॉन्च किया था पीवीएसटी, पर व्हीलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, लेकिन ये इसके साथ में कंपैटिबल नहीं था, तो सिस्को वालों ने एक नया प्रोटोकॉल डिजाइन किया पीवीएसटी प्लस, और पोर्ट फास्ट और ये जितना पड़ा वो सब इसमें हुआ करते थे। अब ये तो सिस्को का अपना प्रोप्राइटरी था ना, तो IEEE वालों ने एसटीपी का एडवांस वर्जन बनाया आरएसटीपी, जो कि पीवीएसटी प्लस के फीचर्स के साथ में था, लेकिन ये IEEE का यानी कि ओपन स्टैंडर्ड था। ठीक है, फिर अब इन्होंने आरएसटीपी को हटा करके क्या बनाया, एमएसटीपी, मल्टी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आजकल ये नया है, ये लोग सीसीएनबी में सिर्फ सुनते हैं, सीसीआई के एग्जाम में भी नहीं आता, सिर्फ रिटर्न में आता है, क्योंकि जो सीसीआई की लैब है उस लैब के जो डिवाइसेस हैं वो एमएसटी को सपोर्ट नहीं करते, जो स्विचेस हैं वो एमएसटी को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अब पीवीएसटी का ओवरव्यू ले लो, थोड़ा ओवरव्यू दे दो, मतलब टिपिकल इंडियन वाली आदत है, कुछ तो चाहिए ही कॉम्प्लीमेंट्री है। आगे बात करते हैं हम लोग पीवीएसटी की। पीवीएसटी को बोलते तो पर व्हीलन स्पैनिंग ट्री। मतलब देखो सीएसटी की बात करें या फिर हम लोग आरएसटीपी की बात करें, तो इसमें क्या होता था कि
सभी वीलेंस के लिए एक सिंगल इंस्टेंस बनता था और सभी वीलेंस के लिए एक सिंगल स्विच ही रूट हुआ करता था। लेकिन जब इन्होंने लॉन्च किया पीवीएसटी का मतलब है पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री, कहता है आप ऐसा कर सकते हो जैसे आपके पास में 3 स्विचेस हैं और ये तीनों आपस में ऐसे कनेक्ट है। कहता है जनरली सिर्फ एक ही स्विच रूट बनता है। कहता है आप क्या करो कि एक वीलेन के लिए इस वाले स्विच को रूट बना दो, मान लो वीलेन 10 के लिए, क्योंकि रूट स्विच पे सबसे ज्यादा बर्डन होता है ना। कहता वीलेन 11 के लिए इस वाले स्विच को रूट बना दो, वीलेन 12 के लिए इस वाले स्विच को रूट बना दो। तो पर वीलेन स्पैनिंग ट्री मतलब हर वीलेन के लिए अलग अलग स्विचेस को आप क्या बना सकते हो, रूट बना सकते हो। जिससे पहली चीज तो एक स्विच पे लोड नहीं आया, लोड हो गया बैलेंस, सारे स्विचेस इक्वली काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी बात कि अगर कल को एक स्विच हो जाता है डाउन तो उसकी जगह इन दोनों में से कोई एक उस वीलेन का भी रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ थ्योरी पार्ट में ही दिया हुआ है आप लोगों को, क्योंकि आज की डेट में कोई भी डिवाइस पीवीएसटी की कमांड एक्सेप्ट नहीं करता तो हम इसको दिखा भी नहीं सकते। सब पे पीवीएसटी प्लस चला होता है। अगर देखना हो तो पीवीएसटी प्लस एक्चुअली ना यहाँ पे आप लोगों को शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या चल रहा है, पीवीएसटी दिखा रहा है लेकिन एक्चुअली पीवीएसटी प्लस चल रहा है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि इस पे आरएसटीपी चले तो कमांड होती है स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी, कहते हैं उसको आरएसटीपी है लेकिन कमांड क्या चलती है, रैपिड पीवीएसटी की। मैंने किया एंटर और अब देखो शो स्पैनिंग ट्री क्या लिख कर, अरे यार ये तो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। अच्छा मैंने इस पर डिबगिंग लगा रखी थी ना, ये इसीलिए भाग गया थी जल्दी जल्दी। शो स्पैनिंग ट्री देखो क्या लिख करके आ रहा है। मैंने क्या किया, इसको बोला स्पैनिंग ट्री मोड और लगाया क्वेश्चन मार्क। क्या दिखाता है, कहता है एमएसटी पीवीएसटी और रैपिड पीवीएसटी। ये पीवीएसटी दिखा रहा है लेकिन चलता पीवीएसटी प्लस है। रैपिड पीवीएसटी जब हम लोग कमांड चलाते हैं तो आरएसटीपी चल जाता है और ये तो एमएसटी अगर करना चाहो तो ऐसे लिख के एंटर मार देना, शो स्पैनिंग ट्री। यार मैं लिख के एंटर कर देता हूँ, स्विच बाद में एक्सेप्ट करता है। आ रहा है एमएसटीपी। और जब मैं यहाँ पर बोलता हूँ स्पैनिंग ट्री मोड पीवीएसटी शो स्पैनिंग ट्री तो अब IEEE करके कुछ लिख करके आएगा यहाँ पे, ये देखो। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि स्विच पे आके चल क्या रहा है। बात समझ में आया? आ गया तो खत्म। तो सब आफ्टर 1 साल बड़ा बेकार बंदा है। कश्मीर वापस नहीं जाना, नॉर्थ दिल्ली में गृहस्थी बसानी होगी। स्विच नंबर 1 स्विच नंबर 2 दोनों आपस में कनेक्ट हैं। ये कैसा पोर्ट बना, ट्रंक पोर्ट। मैंने आपको कहा था एक प्रोटोकॉल होता है डीटीपी डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या है, वो चेक करता है कि कौन सा इंटरफेस ट्रंक है या नहीं है। अब इस पे आज की डेट पे एक कंप्यूटर कनेक्ट है, एक पीसी कनेक्ट है, ठीक है ना। अब ये फील्ड यूजर है, अपना मशीन डिस्कनेक्ट किया और चलता बना गया। किसी और बंदे ने इस पोर्ट पे अपना एक स्विच कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि डीटीपी चल रहा है, डीटीपी को पता चल जाएगा अगले स्विच से बीपीडीयू मिला, बीपीडीयू मिलते ही उसने इसे क्या बना दिया, ट्रंक बना दिया ना। ऐसा ना हो, कोई भी ऐसा पोर्ट जिस पे कंप्यूटर कनेक्ट होता है उस पर कोई अपना स्विच ना कनेक्ट कर पाए, उसके लिए कुछ सिक्योरिटी फीचर्स बनाए गए। वो तो है ही है, वो तो मैक एड्रेस के लिए है ना, लेकिन स्विच को रोकने के लिए थोड़ी ना। स्विच तो कनेक्ट कर सकते हो ना, कोई कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हुआ उसका मैक एड्रेस आया, वो चीजें अलग होगी। ट्रंक तो बन ही गया ना इंटरफेस हमारा। तो मैंने कहा इन चीजों को रोकने के लिए 2 चीजें आई। मतलब कैसे ट्रंक डिसाइड होता है, थ्रू बीपीडीयू ना। तो बीपीडीयू को अगर मैं रोक दूं
एक स्विच को अपने इंटरफेस पे बीपीडीयू ना मिले, स्पेसिफिकली एक्सेस पोर्ट पे से कभी बीपीडीयू नहीं आता ना, हाँ या ना। मैं अगर किसी एक्सेस पोर्ट पे बोलूँ कि इस पे बीपीडीयू आए ना, तो उसके लिए मेरे को बीपीडीयू से रिलेटेड सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। तो दो तरीके की सिक्योरिटी आई, एक आया बीपीडीयू गार्ड और एक आया बीपीडीयू फिल्टर। नंबर 1 बीपीडीयू गार्ड, नंबर 2 बीपीडीयू फिल्टर। इन दोनों का ही काम है कि एक्सेस पोर्ट पे बीपीडीयू ना रिसीव हो। समझ में आ रहा है? ओके, बीपीडीयू गार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो बीपीडीयू गार्ड का मतलब है कि ये उस इंटरफेस पे बीपीडीयू रिसीव नहीं करेगा। और अगर आप बीपीडीयू फिल्टर की बात करते हो ना, तो उसका मतलब होता है कि ना तो इस इंटरफेस पे ये बीपीडीयू सेंड करने वाला और ना ही इस इंटरफेस पे ये बीपीडीयू रिसीव करने वाला। मींस बीपीडीयू की सेंडिंग और रिसीविंग दोनों ही बंद हो जाएंगी अगर आपने क्या लगा दिया, बीपीडीयू फिल्टर लगा दिया तो। लेकिन अगर आपने बीपीडीयू गार्ड लगाया तो वो आपके क्या कर रहा है, सिर्फ रिसीविंग ड्रॉप करा रहा है। अब बीपीडीयू गार्ड में एक डिफरेंस और है। मान लो आपने क्या करा, अपने पोर्ट नंबर 1 को कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है और आपने कहा कि कल को कोई इस इंटरफेस पे अपना स्विच ना कनेक्ट कर ले, आपने क्या करा, इस इंटरफेस पे आकर के क्या इनेबल करा दिया, बीपीडीयू गार्ड इनेबल करा दिया। अब जैसे ही इस इंटरफेस पे कोई अपना स्विच कनेक्ट करेगा ना, और स्विच कनेक्ट करते ही वो बीपीडीयू सेंड करेगा, तो ये इस इंटरफेस को इमीडिएटली शट डाउन कर देगा। एक्चुअली शट डाउन नहीं, वो एरर डिसेबल में जाएगा। याद आ रहा है? रीजन दिया था कि हाँ, मैंने तुम लोगों को बताया था, कॉजेस बताए थे, उसके अंदर में था बीपीडीयू गार्ड। आपने रीजन में ढूंढ लिया था। हाँ, तो जैसे इस पे बीपीडीयू रिसीव हुआ ना, वो इसे क्या कर देगा, हमें तो दिखाएगा कि शट डाउन कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली वो किस में चला जाएगा, एरर डिसेबल स्टेट में चला जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हो बीपीडीयू फिल्टर की, बीपीडीयू फिल्टर ना तो बीपीडीयू सेंड कराता है ना रिसीव कराता है, प्लस अगर उसे किसी ऐसे एक्सेस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव हो रहा है जिस पे बीपीडीयू फिल्टर लगाया हुआ है, तो वो इंटरफेस शट डाउन नहीं होता, वो फॉरवर्डिंग स्टेट में रहता है। लेकिन हाँ, बीपीडीयू को वो क्या करा देता, फिल्टर। फिल्टर मतलब क्या हुआ, इंप्योरिटीज को हटाओ, तो वो बीपीडीयू को आते ही फिल्टर करा देगा, मतलब कंटेंट्स को हटा देगा, पोर्ट को बीपीडीयू रिसीव नहीं होने देगा। तो ये डिफरेंस है बीपीडीयू गार्ड और बीपीडीयू फिल्टर में। तो अब ये कमांड्स कैसे लगाएंगे, मतलब कैसे हम लोग बीपीडीयू गार्ड इनेबल करते हैं और कैसे हम लोग बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कराते हैं। तो बीपीडीयू नहीं मिलेगा तो वो फॉरवर्डिंग स्टेट में कैसे आएगा? हाँ बीपीडीयू नहीं मिलेगा तो फॉरवर्डिंग स्टेट। हाँ, तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि ना हो। फिल्टर आपके इंटरफेस तो आपका बाय डिफॉल्ट डिसेबल में होता है ना, ये तो सीधे सीधे शटडाउन मार रहा था ना, वो आपको एरर डिसेबल में नहीं भेजेगा। कल को अगर सही कंप्यूटर कनेक्ट होता है तो वो दोबारा काम कर लेगा, आपको वो शट नो शट वाले फंडे नहीं लगने, टाइम भी नहीं सेट करना पड़ेगा। कोई टाइम सेट करने की जरूरत नहीं। देखो इधर देखो, मैंने करा स्पैनिंग ट्री और मैंने इसको बोला बीपीडीयू, अरे इंटरफेस पे तो गए नहीं, स्विच नंबर 2 इंटरफेस FA1/0/19 स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू। अब बीपीडीयू गार्ड लगाना है या बीपीडीयू फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगा देता हूं। पहले गार्ड लगा देते हैं, बीपीडीयू गार्ड। और यहाँ पे मैंने क्या कमांड दे दी, इनेबल स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, इनेबल। ओके, अब मैंने क्या किया, मुझे ये सारी चीजें चेक करनी है कि एक्चुअली रन हुआ या नहीं हुआ। तो शो इंटरफेस FA1/0/19 और उसके बाद लिखा स्विच पोर्ट और मैंने कर दिया एंटर। तुम एक काम कर लो ना, शो इंटरफेस FA0/19 ऐसे करके देखते हैं। शो इंटरफेस FA0/19 सबरी क्या कमांड इसको चेक करने की,
पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन से आएगा। कोई कमांड है, मैं भूल रहा हूँ, मेरे माइंड से स्किप कर रही है। हाँ कि बीपीडी गार्ड इनेबल है या डिसेबल है, कमांड में माइंड से स्किप कर रही है, मैं आपको कल बता दूंगा उसकी। मतलब बीपीडी गार्ड इनेबल हो गया है, इतना तो है, ठीक है। अगर आपको बीपीडी फिल्टर इनेबल कराना है उस इंटरफेस पे, नहीं पे काम करते ना शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, तो दिखाएगा ही दिखाएगा। इंटरफेस नंबर कौन सा था? ये देखो 19 पे दिखा रहा है ना, बीपीडी गार्ड इनेबल है आपका। एक और कमांड होती थी, शो करके कमांड थी, मेरे माइंड से स्किप कर रही है, कोई बहुत दिन हो गए यूज़ नहीं किया तो माइंड से स्लिप कर जाती है, तो मेरे को यहाँ पे याद नहीं आ रहा, मैं कल आपको बता दूंगा ये वाली कमांड, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें बीपीडी फिल्टर इनेबल कराना है, बीपीडी फिल्टर इनेबल कराना है। इंटरफेस FA0/19 पे किया था ना मैंने, FA1/0/20 पे हम लोग बीपीडी फिल्टर लगा देते हैं। तो स्पैनिंग ट्री बीपीडी फिल्टर, और इसके बाद देखो क्या कमांड है आपके पास में, इनेबल। और अब मैं आया इंटर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ही लगा लेते हैं, पोर्ट नंबर 20। तो पोर्ट नंबर 20 पे देखिए क्या दिखा रहा है, बीपीडी फिल्टर। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वो बीपीडी गार्ड। अब अगर आप हटाना चाहते हो, नहीं, नो कमांड नहीं काम, यहाँ डिसेबल करना पड़ेगा हमें। इंटरफेस FA1/0/19 पे स्पैनिंग ट्री बीपीडी गार्ड, और इसको क्या करना पड़ेगा, डिसेबल। फिर हम लोग पोर्ट नंबर 20 पे आए, स्पैनिंग ट्री बीपीडी फिल्टर, स्पैनिंग ट्री बीपीडी फिल्टर, और इसे हमने क्या कर दिया, डिसेबल। और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पोर्ट नंबर 19 पे क्या कह रहा है, डिसेबल हो चुका है, इस पे भी क्या कह रहा है, डिसेबल। जैसे ही आपका रीलोड होगा तो ये डिसेबल वाली कमांड पिन दिखेगी, क्योंकि ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। डिसेबल का मतलब क्या है, वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा, यही है ना सीधा सा मतलब। समझ में आया सब लोगों के? हाँ, अरे एक बात बताओ, कोड बेस्ड सिक्योरिटी किसके लिए, कि कंप्यूटर ना कनेक्ट हो, यही तो है ना। मैं यहाँ पे कंप्यूटर थोड़े ना कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ स्विच कनेक्ट कर रहा हूँ। पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी मैक एड्रेस पे काम कर रहा है, वो भी कंप्यूटर का जब वो सेंड करेगा तब काम करेगा ना। स्विच पे 1024 मैक एड्रेस होते हैं, लेकिन वो ऐसे काम के लिए नहीं है। वो मैक एड्रेस देखता है अपनी कहाँ पर, कैम टेबल के अंदर जा करके, वो ये नहीं चेक कर पाएगा। वो जो वाली लैब है, मैंने आपसे एक बार ये पूछा था, ये पोर्ट सिक्योरिटी ओपन कर रहे थे, हाँ, ठीक है, आपने तक वो बता भी दे, हाँ, पर वो शट डाउन नहीं हो रहा था, इस वजह से वो स्विच यूज कर रहा था मैं, कंप्यूटर यूज कर रहा था, तो शायद हाँ यही रीजन ना होगा ना। समझ नहीं आया। पोर्ट सिक्योरिटी कंप्यूटर बेस्ड सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है ना। वो स्विच टू स्विच, हाँ वो स्विच टू स्विच के लिए नहीं है। स्विच टू स्विच के लिए तो बीपीडी गार्ड और बीपीडी फिल्टर है आपके पास। यहाँ कैसे कर दो, वो देखो रैक फिक्स है ना आपका, टाई हो रखी ना सारी वायर्स इधर उधर। आप अपना लैब में कर लेना ये वाला काम, ठीक है, कर लोगे। और ना हो तो मैं आता ही हूँ रोज चक्कर काटते, तुम ही नहीं दिखते। अब रात में नहीं आऊँगा मैं तुम्हारे लिए कि तुम रात को 11 बजे आके यहाँ प्रैक्टिस करते बैठो, तो मैं दिन रात तुम लोगों के लिए सेवा में हाजिर है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सदैव आपके लिए आपके साथ। अच्छा, LIC है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं ईथर चैनल। अगर रात की भी बात करो तो यार रात को बहुत सारे बंदे रहते हैं वैसे तो। पुनीत रहते हैं ना रात को? हाँ पुनीत नहीं रहेगा, पुनीत घर चला जाएगा। बहुत सारे सिर्फ बहुत बंदे होते हैं यार, NPI वाले होते हैं, वो भी हेल्प कर देते हैं। हाँ बेशरम वो उनसे भी पूछ रहे थे। अच्छा चलो अच्छी बात है, हेल्प मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यही है नेटवर्क बुल्स की कि यहाँ पे सब बंदे दूसरे की हेल्प कर देते हैं, तो ये नहीं कहता। हाँ चलो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में 2 स्विचेस कनेक्ट है और दोनों स्विचेस के साथ में 2 पोर्ट कनेक्ट है, तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल चलता रहता है जो कि चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है। एक स्विच क्या बन जाता है हमारा, रूट स्विच। दूसरा वाला स्विच क्या बन जाता है, नॉन रूट स्विच। रूट के दोनों इंटरफेसेस फॉरवर्डिंग में रहते हैं, लेकिन नॉन रूट का एक इंटरफेस फॉरवर्ड में, दूसरा वाला इंटरफेस ब्लॉक में। अब वो कहता है कि हुआ क्या, मेरे पास 2 इंटरफेस हैं।
अगर मेरे पास दो इंटरफेस हैं तो मैं डेटा दोनों से सेंड करता तो 200 Mbps से डेटा जाता। लेकिन तुम्हारा वाला क्वेश्चन कि मैं तो सिर्फ 100 से ही सेंड कर पा रहा हूँ। अरे दो लिंक होने का कोई फायदा हुआ? सिर्फ रिडंडेंसी मिल रही है। कहता है कल को एक और पोर्ट कनेक्ट किया तो वो भी तो ब्लॉक में ही जाएगा। डेटा ट्रांसफर कैपेबिलिटी पे कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं आया। कहता है इसका सॉल्यूशन निकला ईथर चैनल में। स्विच को बुद्धू बनाना है, सीधी सी बात। मैंने लगाए यहाँ पे 3 इंटरफेसेस। स्विच कैसे मानेगा? 3 है फिजिकली, मैं लॉजिकली इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल इंटरफेस बना दूं अगर, तो स्विच तो यही सोचेगा एक सिंगल इंटरफेस पे कहां से लूप बनने लग गया। स्पैनिंग ट्री काम करना बंद, डेटा आने जाने लगा। तो तीनों के तीनों फॉरवर्डिंग में है, डेटा ट्रांसफर स्पीड 300 हो गई ना। रिडंडेंसी तो मिल ही रही है। कल को अगर एक लिंक डाउन हो गया, कल को एक और डाउन हो गया, अब ये मत कहना ये भी डाउन हो गया मतलब क्या खाली गेम देख रहे हो? एक डाउन हो रहा अच्छी बात है, दूसरा डाउन हो रहा अच्छी बात है। एक लिंक डाउन होते ही हम लोग उसको ट्रबल शूट करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या रीजन है। तो हमें क्या मिल रही है यहाँ पे? रिडंडेंसी तो मिल ही रही है, प्लस टोटल डेटा ट्रांसफर स्पीड भी बढ़ रही है हमारी। ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? ईथर चैनल के थ्रू। ईथर चैनल का मतलब होता है एग्रीगेट कराना। एग्रीगेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कंबाइन कराना। एग्रीगेट का मतलब हिंदी में क्या हुआ? हाँ मतलब समझ जाओ यार, इकट्ठा करना। हाँ, फिजिकली वो 3 इंटरफेसेस हैं, लेकिन लॉजिकली उन्हें कंबाइन करा करके एक सिंगल इंटरफेस बना दिया गया। और अब एसटीपी काम नहीं करेगा क्योंकि उसे तो एक सिंगल इंटरफेस दिखाई देगा ना। यही है इधर चैनल। तो इसमें लूप के चांसेस नहीं है। इधर क्या होगा? मान लो सर जैसे अगर मैंने वो ऐसा होता है कि हमारे कुछ कंप्यूटर का ट्रैफिक एक इंटरफेस से जाएगा, जैसे 3 इंटरफेसेस हैं, है ना। तो कुछ इंटरफेसेस के लिए फिक्स हो गया इसी से जाएगा, कुछ के लिए फिक्स हो गया कि वो यहाँ से जाएगा। अब अगर ये ब्रॉडकास्ट करेगा ना तो इसका ब्रॉडकास्ट इसी इंटरफेस से तो पहुंचा, बाकी 2 इंटरफेस से तो नहीं पहुंचा ना। इससे पहुंचा। हाँ, वापस इस पे रिपीट तो होगा। जब भी इस इंटरफेस इससे कोई भी ट्रैफिक आएगा या इस स्विच से इस कंप्यूटर में कोई भी ट्रैफिक जाएगा, वो इसी लिंक को यूज करेगा। पूरा पार्ट डिफाइन कर दिया। हाँ, सब कुछ कैलकुलेट करके रखता है ये। एक एल्गोरिथम चल रही होती है, सिस्को हैश एल्गोरिथम, जो कैलकुलेट करके रखता है कि कितने पोर्ट्स पे किसका डेटा कैसे जाएगा, क्या आना है क्या जाना है, सारी की सारी चीजें। उसे हम लोग कहते हैं ईथर चैनल। ईथर चैनल 3 तरीके का होता है। नंबर 1 स्टैटिक ईथर चैनल मोड, नंबर 2 डायनामिक होता है। डायनामिक तुम ऐसे ही समझो, 2 ही तरीके का, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। डायनामिक में 2 मोड्स आते हैं, PHEP, LACP। चैप नहीं है, LACP। PHEP का होता है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। LACP होता है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। PHEP सिस्को प्रोप्राइटरी है, यानी कि सिर्फ सिस्को स्विचेस पे काम करेगा। LACP ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब सिस्को पे भी काम करेगा और दूसरे स्विचेस पे भी काम करेगा। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब तो यही हो गया ना, ज्यादातर यही चल रहा है। सिस्को स्विचेस पे भी हम लोग LACP को रन कराते हैं, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। काम दोनों का एक ही है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। कहता है अगर आप PHEP का यूज करते हो तो आप एक ईथर चैनल में मैक्सिमम 8 पोर्ट्स को ही ऐड करा सकते हो। LACP में
16 पोर्ट्स ऐड करा सकते हो, लेकिन एट अ टाइम एक्टिव तब भी 8 ही होते हैं, लेकिन रिमेनिंग 8 किस में चले गए, स्टैंड बाय में। अगर इन 8 में से कोई भी पोर्ट डाउन हुआ तो इसमें से एक आकर के उसको कवर अप कर लेता है, यानी आपको फिर भी 8 ही मिल गए ना। लेकिन PHGP में ऐसा नहीं है, 8 ही एक्टिव है, दैट्स इट, स्टैंड बाय में कुछ नहीं है। अगर कोई डाउन हो गया तो उसके पास टोटल कैपेबिलिटी कितनी हो गई, 700। एक और डाउन हो गया, टोटल कैपेबिलिटी कितनी रह गई, 600। फॉल्ट टॉलरेंस के लिए हाँ, फॉल्ट टॉलरेंस करता है। फॉल्ट टॉलरेंस तो मिल ही रही है हमें, रिडंडेंसी तो फॉल्ट टॉलरेंस है, वो हमें मिल ही रही है। तो एक चीज बताइए, अगर अपन ने स्पीड फुल कर रखी है, अपने इंटरफेस ऑटो कर रखी है स्पीड को, तो उस केस के अंदर अपना डुप्लेक्स मोड सेट नहीं कर सकते सर अपन? क्योंकि कल जब मैं कर रहा था तो उसमें बोल रहे थे कि स्पीड ऑटो है तो वो नहीं सेट करेगा उसको। सही। क्यों सर ऐसा क्यों? स्विच का बिहेवियर है यार। सर फुल डुप्लेक्स मोड स्विच नंबर 2 है, इसके सारे इंटरफेसेस शो इंटरफेस ट्रंक में कमांड चलाता हूँ, उसका 23 डाउन हो रखा है, ठीक है। इंटरफेस FA0 FA1/0/23 इसको मैंने नो शट कर दिया, शट डाउन किया था ना पहले हम लोगों ने चेक करने के लिए, ठीक है। इंटरफेस अप आ गया हमारा, ठीक है। शो इंटरफेस स्टेटस की मैंने कमांड चलाई, सॉरी शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड चलाई, तो 23 24 दोनों आ गए यहाँ पे। क्योंकि ये 3750 है तो मोड कैसा आ रहा है, ऑटो। यही कल बताया था ना मैंने, ऑटो रहता है बाय डिफॉल्ट, फिर हम लोग डिजायरेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। स्विच नंबर 3 पे आए हम लोग, इंटरफेस शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाई, इसके सारे के सारे इंटरफेसेस क्या डिजायरेबल बने हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा कि अब मैं अगर कमांड चलाता हूँ, सॉरी स्विच नंबर 2 पे देखता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री, शो स्पैनिंग ट्री, तो कहता है एक ही पोर्ट यूज हो रहा है, दूसरा वाला कैसे पड़ा हुआ है हमारा, ब्लॉकिंग पड़ा हुआ है। मैंने कहा ऐसा ना हो, मैं आया इधर पे इंटरफेस रेंज FA1/0/23, सॉरी रेंज 23 और 24 दोनों को मिलाया मैंने यहाँ पर। मैंने कहा स्विच पोर्ट मोड, और मैंने इन्हें क्या दे दिया, ट्रंक बना दिया। अच्छा डिजायरेबल और ऑटो सेट हो रखा है ना, तो नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बन गया ना, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। डू शो हिस्ट्री, ये कमांड देख लो, पहले क्या दे दिया मैंने उसको, एनकैप्सुलेशन .1q दे दिया, उसके बाद मैंने इसे क्या दे दिया, ट्रंक दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसको बोला चैनल ग्रुप, ये कमांड होती है इथर चैनल के लिए, मैंने कहा चैनल ग्रुप, और उसके बाद आपको ग्रुप का एक नंबर देना पड़ेगा। इस स्विच में नंबर जो सपोर्ट कर रहा है 1 से लेकर के 48 है, लेकिन सर एक स्विच का अलग अलग नंबर हो सकते हैं, डिपेंड करता है iOS पे, कुछ पे 32 दिखाएगा, कुछ पे 48 दिखा रहा है, कुछ पे 64 भी दिखा सकता है, कोई भी आप नंबर ले सकते हो। तो मैंने बोल दिया चैनल ग्रुप 1। उसके बाद उसने कमांड दी मोड के बाद वो कहता है आपको क्या देना है, एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल, ऑन और पैसिव। मैंने इसको क्या बोला, ऑन बोल दिया, ठीक है। उसके बाद अच्छा इस पे अपलिंक फास्ट इनेबल हो रखा है क्या, अपलिंक फास्ट एक बार बंद कर देता हूँ मैं, स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट, इसको मैंने कर दिया नो, ये दिक्कत दे सकता है कई बार अपलिंक फास्ट आपके प्रैक्टिकल में। अब मैं कमांड चलाता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री की मैंने कमांड चलाई, देखो पहले क्या आ रहा था, एक दो अलग अलग सिंगल इंटरफेसेस आ रहे थे ना, अब क्या आने लगा इनका, पोर्ट चैनल 1। मैं पहुंचा नेक्स्ट स्विच पे, इंटरफेस रेंज FA0 कौन कौन से दिए थे मैंने, 23 और 24, ठीक है। यहां पर भी मैं आया, मैंने कहा सबसे पहले स्पैनिंग ट्री ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, इन्हें भी क्या दिया मैंने, .1q। फिर मैंने बोला स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड दी, फिर मैंने कहा चैनल ग्रुप, वहां पे नंबर कौन सा लिया था, 1, यहाँ 2 ले लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता नंबर से, चैनल ग्रुप 2 ले लिया, मोड, और मोड मैंने से क्या बता दिया, ऑन बता दिया। और अब देखो शो इंटरफेस
ट्रंक मैंने कमांड चलाई, देखो एक सिंगल आने लग गया ना पोर्ट चैनल 2। यहाँ पे मोड कैसे दिखा रहा है उसका, ऑन। ओके, यहाँ पे आया स्विच नंबर 2 पे वापस मैंने कमांड दी शो इंटरफेस ट्रंक। इस पे मैंने पोर्ट चैनल 1 दिया था तो क्या आने लग रहा है, पोर्ट चैनल 1। इस स्विच पे मैंने पोर्ट चैनल नंबर 2 दिया था तो क्या आने लग रहा है, PO2। ठीक है, मैंने कमांड दी शो स्पैनिंग ट्री, मैंने कमांड दी शो स्पैनिंग ट्री। दो अलग अलग इंटरफेस की जगह एक सिंगल इंटरफेस आ रहा है, और वो कैसे दिखा रहा है, फॉरवर्डिंग स्टेट में दिखा रहा है। ओके, मैंने कहा शो इंटरफेस और मैंने उसके बाद बोला शो इंटरफेस पोर्ट चैनल, या एक काम करते हैं शो इंटरफेस ईथर चैनल 1, ईथर चैनल, और इसके बाद एंटर। कहता है ईथर चैनल के अंदर में कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, 23 और 24, दोनों के दोनों ही क्या हो रखे हैं हमारे, अप हो रखे हैं। एक और कमांड होती है शो ईथर चैनल समरी, शो ईथर चैनल समरी। मैंने एंटर किया, कहता है कि आपने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप को आपने क्या नंबर दिया, पोर्ट चैनल 1, और उसके अंदर कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, 23 और 24। ओके, P का मतलब देखते हैं, कैपिटल P का मतलब क्या, बंडल्ड इन पोर्ट चैनल। और यहाँ पे लिखा है कैपिटल S और U। कैपिटल S का मतलब देखो, कैपिटल S का मतलब लेयर 2 और कैपिटल U का मतलब है इन यूज, कह रहे दोनों के दोनों यूज में आ रहे हैं। शो इंटरफेस, और उसके बाद मैंने बोला शो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। टोटल डेटा ट्रांसफर स्पीड की बैंडविड्थ कितनी है, 200,000 kbps, यानी कि 200 mbps आ गई ना। इंडिविजुअल स्पीड कितनी थी, 100 mbps, 100 कंबाइन हो गए तो कितनी हो गई, 200, जबकि पहले तो सिर्फ 100 ही मिला करती थी। यही है आपका ईथर चैनल। सिर्फ स्टैटिक का प्रैक्टिकल दिया गया तुम्हारी बुक के अंदर में, LSEP और PAGP आप लोग CCNP में पढ़ोगे प्रैक्टिकली कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और बहुत बहुत कुछ है वहाँ पे। तो ईथर चैनल 2 दिन का टॉपिक होता है वहाँ पर। तो स्विचिंग खत्म हुई आज आपकी।